दूसरी आयत, पहला यूहन्ना 3 बाब 2 आयत, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फरजांद है। हालेलुया। हम इस वक्त क्या हैं जी? और आप क्या हैं? खुदा की, बोले तो आप क्या हैं? खुदा के, आप बेटे हैं। और आप क्या हैं? कि मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा की, बोले कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बाइबल दी कसम कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और मत घबराया करें, मत शर्माया करें। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, ये जाहिर ही नहीं हुआ। अभी इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। हालेलुया। हम किसकी मानिंद होंगे? किसकी मानिंद होंगे? किसकी मानिंद होंगे? यीशु का नाम जोर से ले। किसकी मानिंद? किसकी मानिंद? और हमारी सारी उम्र किसकी मानिंद हमने बनना है? यीशु की मानिंद। किसकी प्रस्तुति करनी है? किसके गुण गाने हैं? किसके नाम से दुआ करनी है? यीशु 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 यीशु। हालेलुया। हाँ, यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। हालेलुया। अब उसे कैसा देखेंगे? हम किसकी मानद होंगे? हमने किसकी मानद बनना है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु। यीशु यीशु। हर चीज का मरकज कौन है? यीशु। तेरी जिंदगी का मरकज कौन है? कौन होना चाहिए? किसके नाम से दुआ? यीशु। किसी मुकद्दस के नाम से नहीं, किसी मुकद्दसा के नाम से नहीं, ना यर्मिया के नाम से, ना एलिया के नाम से, ना हिस्कियल के नाम से, ना यसाया के नाम से, ना दबूरा, ना आस्तर, ना रूत, ना मुकद्दसा मरियम, ना पौलुस, ना पतरस, किसी के नाम से नहीं, क्योंकि और कोई नाम बख्शा नहीं गया। हालेलुया। यूनानी में है और कोई पर्सनालिटी, शख्सियत बख्शी नहीं गई। हालेलुया। हालेलुया। सो हम देखेंगे यीशु का जलाली बदन जैसा है, हम भी वैसे ही होंगे। मैं कलाम तैयार कर रहा था तो हमें बड़े ना सरप्राइजेस मिलेंगे आसमान पे जाके। पता आपको? बड़े हम हैरान होंगे। मिसाल के तौर पर हैरान कैसे होंगे? एक बंदे की पहले डेथ हो गई, वो आसमान पे चला गया। अच्छा, बंदा बड़ा खुश, फिर अंडे आसमान पे कला है। क्यों खुश है? क्योंकि जो थले गई बीवी भी कहां पे है? नीचे है। बीवी की भी कुछ टाइम बाद डेथ होगी, वो भी आसमान पे चलेगी। हाँ जी। तो प्रस्तुत करते हैं, बीवी ने दूरों देख लिया। मैं वैसे उसको इमेजिन कर रहा था, बीवी ने दूरों देख लो करने प्रस्तुत जा रही है, देखो उन्हें जाके नहीं चाह। अच्छा, बंदे ने इंज करके देखना है, जो इंज देखना ना, उन्हें पता क्या कहना है? जन्नत में भी जाना। आसमान पे कोई मेल फीमेल नहीं होगा। ना फीमेल, ना मेल, ना शीमेल, कुछ भी नहीं होगा। आसमान पे क्या होगा? ये जमीन पे था प्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा हों, बड़े। आदम और हवा, तालमूद कहती है
कि कुछ लोग सवाल करते हैं जी कि जो कायन चला गया नूत के इलाके में ते ओ उत्थे आ जाकर ने शादी की थी ओ औरत कौन सी? वो उसकी बहन थी। कपल तो एक ही था दुनिया में। ये तो अखबार में जाके फिर रिश्तों की जो है उसकी इम्तियाज आ गया, तो पुप्पी के साथ ना करना, तो खाला के साथ ना करना, तो मां के साथ ना करना, तो बहन के साथ शादी ना करना, ये ना, ठीक है, अखबार। तो तलमूद ये बयान करती है, चौथा बाब निकाले, पढ़िए जल्दी से जी। पैदाइश, बराशित, इंग्लिश इब्रानी में बराशित जी, चौथे बाब की दूसरी आयत। पैदाइश चौथे बाब की दूसरी आयत जी। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। अब यहां पे देखिए, कायन भी पैदा हो रहा है और हाबिल भी पैदा हो रहा है, लेकिन क्या लिखा है कि वहां पे ये नहीं बताया जा रहा कि बेटियों का तो जिक्र नहीं है। बेटियां भी तो पैदा हुई है ना, ठीक है। अब बनाने वाला तो आदम और हवा को एक ही है ना, वो उनका बाप है, आसमानी बाप, ठीक है, जिस्मानी बाप नहीं है, ठीक है। सो तालमूद ये बयान करती है कि तालमूद की बात कर रहा हूं, इल्हाम की बात नहीं कर रहा। तालमूद ये बयान करती है कि ट्विंस होते थे, आदम और हवा के ट्विंस होते थे, लड़का और लड़की, और वो दोनों, उन दोनों को शोहर और बीवी करार दे देते थे। सो ये एक नस्ल बढ़ाने, आबादी बढ़ाने का था। फिर आगे जाके अखबार में, याद रखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि एक ही कपल था जो बनाया गया था, दो कपल नहीं थे, और बाकी जो सारे उन पे कोई इंसान इंसून नहीं रहते, ना बनाए गए, ठीक है। सो ये ट्विंस होते थे, बेटा और बेटी पैदा होते थे, और उनको वो शोहर और बीवी करार दे देते थे। सो ये जो बदन है, जो जलाली बदन है, जरा मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों 15वां बाब, जरा इसमें सीखें और आप इस बात को एंजॉय करें कि आपने अब्दियत कौन से बदन में गुजारनी है। सैंतालीस 15वें बाब की, पहला करंथियों 15:47, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी, यीशु की बात हो रही है, जैसे वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, यानी आदम की बात हो रही है, जैसे वो खाकी वैसे और खाकी भी है, और जैसे वो आसमानी है यीशु मसीह, वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, आदम की सूरत पर इंसान बने, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया। तो टारगेट मेरा क्या, मैंने किसकी मानद बनना? यीशु की मानद। और मैं किसकी मानद हूंगा? उसकी मानद हूंगा। पहली बात नोट कर दें, जो लिख रहे हैं वो लिख लें, ये जो जलाली बदन है ये गायब हो सकता है। ये जलाली बदन क्या हो सकता है? गायब हो सकता है। लूका की इंजील 24वां बाब आयत नंबर 31, 24वें बाब की 31वीं आयत। इस पर उनकी आंखें खुल गई, दोनों की लगता खुल गया जी। और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया। हम एक दूसरे को आसमान पर क्या करेंगे? इन जलाली बदरों में पहचानेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे वहां पे बीवी शोर नहीं होगा, क्योंकि आसमान पे हम किसकी मानद होंगे? फरिश्तों की मानद होंगे। फरिश्तों में कोई शादी ब्याह नहीं होता, हम रूहे होंगे, हम जलाली बदन में होंगे, हमारा जलाली लिबास होगा, सफेद पोशाक पहने हम आसमानों की सैर करेंगे, सोने की सड़कों पर घूमे फिरेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो ये बदन क्या हो सकता है? जुलाली बदन, गायब। पता कितना मजा आएगा आसमान ते जो तो छुपन छुपाई खेडांगे। मैं चुप जाऊंगा, मुझे ढूंढ लो, हैं? जुलाली बदन, ये बदन ये जा रहा है, ये डे बाय डे क्या हो रहा है। अच्छा, मैं हर रोज ना मैं सोचता हूं, हर रोज हम बर्थडे जब हमारी आती है, बर्थडे मनाते हैं, हम मना रहे होते हैं कि उम्र का 1 साल बढ़ गया। हकीकत की है क्या होता है? कम हो रहा होता है। हर रोज हम अपनी एक्सपायरी डेट के करीब हो रहे हैं। हर चीज की एक्सपायरी है। आपकी भी एक्सपायरी है कि नहीं है? एक भी सिर नहीं लिया, लगता तुसी मरना नहीं, तुसी क़यामत दा ऐलान करना। हर चीज की एक्सपायरी है, लेकिन एक हस्ती है जिसकी एक्सपायरी नहीं है। हालेलुया। वो कौन है? हम इस बदन में भी अपने अंदर इटर्निटी रखते हैं, अब्दियत रखते हैं। हम कहते हैं हमने निजात पा ली। नहीं, निजात एक हालत है जिसके अंदर हम रहते हैं। ईमान पा लिया नहीं, ईमान एक हालत है जिसके अंदर हम मूव करते हैं। प्रेजेंस, शाइना, ग्लोरी, उसके अंदर हमें रहना चाहिए। आप चर्च से चले गए, क्या आप खुदा की हजूरी से चले गए? नहीं, खुदा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी हमारे साथ होती। खुदा हर जगह हाजिर है, लेकिन उसकी हुजूरी हर जगह नहीं है। तो इसमें हम क्या हो सकते हैं जी? गायब। और मैंने उस दिन भी, ईस्टर वाले दिन बताया था कि ये ना समझें कि वो पत्थर इसलिए उठाया गया कि यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ सके, बल्कि पत्थर इसलिए उठाया गया ताकि मैं और आप और दुनिया आज भी जाती है और उस कब्र के अंदर जाती है, और कब्र का पत्थर हटा हुआ है, कब्र खाली है। यीशु मसीह जो बंद दरवाजों से भी अंदर आ जा सकता था। हालेलुया। ये गायब हो सकता, लिखा है वो क्या हो गया जो उनकी नजर से गायब हो गया। यूहन्ना की इंजील में से निकाली है। दूसरी बात इस हवाले से, ये जो बदन है ये बंद दरवाजों से भी अंदर आ जा सकता है। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत, यानी ईस्टर की शाम जी। और यूनानी में लिखा है कि ताले लगे हुए थे। यूनानी में लिखा है ताले लगे हुए थे। अच्छा, आगे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस है ना, वो आपको सलामती देता है। इस प्रिंस ऑफ पीस, इब्रानी में सार शालोम, वो सलामती का क्या है? शाहजादा है। हालेलुया। इसके पास आपके लिए क्या है? सलामती है, शालोम है। हालेलुया। शालोम की जब मैं और आप बात करते हैं, शालोम का मतलब यह है किसी चीज को रेस्टोर कर देना, किसी चीज को बहाल कर देना। अगर किसी शख्स को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है, उसे दोबारा उसकी कुर्सी मिल जाए, ये शालोम है। अगर हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ गई, ये शालोम है। हालेलुया। यीशु मसीह सलामती का शहजादा है और कहता है तुम्हारी सलामती हो, और यूनानी में है खैरते, तुम्हारी खैरियत हो, तुम्हारी सलामती हो, तुम पे पीस हो, तुम पे बरकत ठहरी रहे। हालेलुया। बंद दरवाजे हैं, बंद दरवाजों में से यीशु अंदर आ जाता है। बंद दरवाजों, कोई दीवार यीशु का रास्ता रोक नहीं सकती। हालेलुया। ये बदन मुझे और आपको भी मिलने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बंद दरवाजों में से यीशु मसीह आ सकता है,
जा सकता है। हालेलुया। तीसरी बात इस बदन के हवाले से, इस बदन में हम खा पी सकते हैं। जलाली बदन में हम खा पी सकते हैं, खुश हो जाए, पर आसमान पे देयर इज नो KFC, नो बुंदू, नो सेवर। आप खाएंगे? इसके सोर साहब से मैंने पूछा इसके सोर साहब से मैंने कहा, अच्छा मैं जो पढ़ा रहे थे, मैं क्या खा पी सकते हैं? मैं क्या टॉयलेट होंगे? कहने मरे तेनों अपने काम की फिक्र पई रहती। क्या हम खा भी सकते हैं? हम खाएं पिएंगे, लेकिन टॉयलेट्स नहीं होंगे, संडास खाने नहीं होंगे। आप खाएं पिएंगे, पता आपको आप खाएंगे, क्या खाएंगे? आए जरा पढ़ते हैं। यीशु मसीह भी खाता था इस बदन में। लूका की इंजील 24वां बाब, लूका की इंजील 24वां बाब, जी सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं 24वें बाब की 42वीं 43वीं निकाल लें। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, और 43 में क्या लिखा है? उसने लेकर उनके रूबरू मछली का कतला, हो पता नहीं मुस्वा वाला ने मच्छी सी केड़ी सी है लेकिन यीशु मसीह खा रहे, इसका मतलब क्या बता रहे हैं? जलाली बदन में आप खा पी सकेंगे, लेकिन वो हमारे बदन के अंदर ही वो हो जाएगा। इसका मैं अभी बताता हूं कि आपके बदन के अंदर अगर ब्लड है ना, तो आपको टॉयलेट की जरूरत है। अगर आपके बदन में ब्लड नहीं है ना, तो फिर आपको हाजत की जरूरत नहीं है। अब जो जलाली बदन हमारे होंगे ना, जलाली बदन के अंदर आपके अंदर ब्लड नहीं होगा। जलाली बदन में क्या नहीं होगा? ब्लड नहीं होगा। लेकिन जलाली बदन ऐसे ही होगा, बिल्कुल यही है जी, सब कुछ। आवाज भी, मैंने कहा था ना, आवाज भी हमारा ये सब कुछ ऐसे होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। कैसे? जब यीशु मसीह ने कहा मरियम कब्रिस्तान में, तो उसने पहचान लिया, उसने कहा रबूनी। जितनी दुनिया में, जैसे आप दुबई में जाते हैं, एक एक छत के नीचे पूरी दुनिया की कौमें आपको मिलती हैं। कौन सा सबसे बड़ा मॉल है जिनका? दुबई मॉल। अच्छा, वो एक ही छत के नीचे, आसमान पे भी ये होगा, ये वैरायटी होगी। हर एक जो जुबानें बोलने वाले हैं, जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, और याद रखिए, अंग्रेज जो अपनी जुबान में प्रशिश कर रहा होगा, पंजाबी अपनी जुबान में कर रहा होगा, और उर्दू बोलने वाला अपने, हिंदी बोलने वाला अपनी जुबान में, स्पेनिश में, इटालियन में, फ्रेंच में, हर अरबी में, इब्रानी में, यूनानी में, लातीनी में, अरामी में, हर जुबान में लोग अपनी अपनी जुबानों में प्रशिश कर रहे होंगे, लेकिन सुनने वाले को यही लगेगा कि ये मेरी जुबान ही में प्रशिश कर रहा है। और घर समझ आई? तो यीशु मसीह लेके उनके रूबरू खा रहा है। फिर क्या लिखा है? माल 10वें बाब को निकाल लीजिए। हालेलुया। माल 10वां बाब, आयत नंबर 40 और 41, 40 एंड 41। जी सुनिए, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया, लफ्ज़ है जलाया नहीं, जिलाया, जीन के नीचे जेर है। तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया
ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए जी यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। बात समझ आ रही है? पतरस यहां पे क्या कह रहा है? खाया पिया, रूबरू खा रहा है। तो हम आसमान पे क्या करेंगे जी? बोले हालेलुया। ओ खाबे होंगे हैं। फिर मत्ती 26वें बाब की 29वीं आयत, चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पियो। लो जी, यीशु मसीह पी के आसमान पे चला गया और फिर क्या कह रहे? यीशु मसीह कह रहे कब पीऊंगा तुम्हारे साथ? आसमान पर। यीशु मसीह ये शीरा फिर आसमान पे। फिर अच्छा, आपको पता 1000 साल बादशाह में, मेरा ये टॉपिक नहीं है, 1000 साल बादशाह में दाऊद हमारे साथ होगा। हिजकिय्याह नबी का सहीफा कहता है 1000 साल बादशाह में ये कुर्बानियां भी हो रही होंगी। यीशु मसीह नए यरूशलेम में, जो पुराने यरूशलेम है, मौजूदा यरूशलेम के ऊपर हवा में, फिजा में होगा, लटका हुआ होगा, और हम जलाली बदनों में सैर सपाटे कर रहे होंगे। वो आपको पता 5 शहरों का इख्तियार दे दिया, 10 शहरों का इख्तियार दे दिया, आपको गवर्नर बनाया जाएगा उन शहरों का। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उन 10 शहरों में से या 5 शहर आपको मिलते हैं, आप कौन कौन से शहर के गवर्नर बनेंगे, तो सोच के रखिए मैं न्यूयॉर्क का बनूंगा। लेकिन मैं कहूंगा खुदा मैंने गुजरात, गुजरावाले, सियालकोट दा, लाला मुर्शिद आते हैं, खारियां दा बना दे। तुसी तो नहीं कहोगे खुदा मुझे रोम का बना दे, मुझे पेरिस का बना दे। हम खाए पिएंगे और ये यीशु मसीह उस वक्त मेरे और आपके साथ ये शेयर करेगा। हालेलुया। अभी वो नहीं पी रहा, लेकिन उसने कहा मैं पीऊंगा। कब पीऊंगा? ये यीशु मसीह ने बता दिया। मुकाशवा 19वें बाब की आयत नंबर 9। मुकाशवा 19वें बाब की आयत नंबर 9। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बड़ा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मुबारक है वो जो बड़े की शादी की ज़ियाफत में बुलाए। ज़ियाफत में क्या होता है? ज़ियाफत में क्या होगा? खाना पीना होगा। तो जलाली बदले में हम क्या करेंगे? हम कोई फिक्र नहीं करनी, तुसी दाना खा खा के तुसी तंग आ गए, फिक्र नहीं करनी, ठीक है? बल्कि इतने जिन्ना दाना खा सकते खाओ, ओए होए, जिन्ने बैंगन खा सकते खाओ, जिन्ने कद्दू खा सकते खाओ। आसमान पे फिर क्या होगा? ओ हमारे लिए कैसी कैसी डिशेस होंगी। हालेलुया। और वो डिश भी मैं और आप एंजॉय करेंगे जो फरिश्तों की ग़िज़ा है, मन है। हालेलुया। मुकाशवा 22वें बाब की दूसरी आयत। जलाली बदन के बारे में सीख रहे हैं। दरिया के पार लीची का दरख्त था, उसके 12 किस्म के फल आते थे। हाँ। और हर महीने में फलता था। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती। अब ये नहीं इसका मतलब कि कौमा बीमार हो गया तो पत्ते या फल खाएंगे तो उनको नहीं, इसका मतलब है वहां पे सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी। हालेलुया। और वहां पे कौन सा दरख्त है जी? और कितने महीने फल लगता है उसमें? अच्छा, हर महीने 12 किस्म के फल आते हैं और हर महीने में फलता। एक दरख्त पे कभी आपने 12 किस्म के फ्रूट देखे? कि एक दरख्त है उसके ऊपर केला भी लगा हो, आम भी लगे हो, है जी, माल्टे भी लगे हो जनाब, कीवी भी लगे हुए, ये भी लगा हो नहीं। लेकिन ये ब्यूटी है, ये 12 12 12 12 का आदत जो है ना, ये मुकाशवा की किताब में आपको ये 12 मिलता है। 12 जो है ये भी कामलियत का आदत है। हर महीने
हर महीने नया फ्रूट, नई चीजें, हालेलुया। परेशान होकर फ्रूट आप यहां पे कम खा रहे हैं, उठे जाके अन्नी पा देनी है। ओए होए, ठीक है। ये देखेंगे वहां पे आप इस बदन में क्या करेंगे, आप खाएं पिएंगे। तीसरा या चौथा पॉइंट, हम इस बदन में उड़ेंगे। बड़ी इंसान की ख्वाहिश थी। जो पादरी के बेटे थे ना, राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने जहाज बनाया। हसन निसार वैसे वो नहीं बचता। वो कहना हर चीज यूरोप ने, हर चीज गोरे ने बनाई है। और मुझे हसन निसार की एक बड़ी जबरदस्त बात लगती है। हसन निसार कहता है हीरो हम पता किन्हें कहते हैं, फिल्मों वालों को, खिलाड़ियों को हीरो कहते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ये हीरो नहीं होते। हीरो वो हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई, जिन्होंने पेंसिलिन बनाई, जिन्होंने ये चीजें बनाई, जिन्होंने टीका बनाया, जिन्होंने स्टेथोस्कोप बनाया, जिन्होंने बीपी ऑपरेटर्स बनाए, ये चीजें बनाई, ये हीरो होते हैं। मैं टोक रहे, एक बदरू केस था। वो जवान शख्स था, शादीशुदा था, और बदरुएं जब उसे तंग करती थी तो उसका बेड पे यूरिन निकल जाता था। मुझे आज भी वो, मैं ये 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 91-92 की, अभी यानी कि 33 साल पुरानी। मैं अभी भी कभी देखूं तो मैं देख रहा हूँ जी फिर रहा होता है। मैं उसके घर गया, सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह की फोटो। पता है 90s में पोस्टरों का जमाना होता था। हाँ जी, किन्नू किन्नू याद है? हाथ कोई नहीं चुके कौन? ओ बड़े दलेर हो बंदे तुसी। ए पोस्टर लगा, मैं भी अपने घर अमिताभ बच्चन के पोस्टर लाए होंगे। अच्छा, बीच में यीशु मसीह का पोस्टर, इधर एक मजहबी लीडर का, एक बाबे का पोस्टर, और इधर रेखा का पोस्टर। मैं क्या घेरिया दोनों ने यीशु मसीह। मैं क्या तू ठीक नहीं हो सकता, दोनों साइड वाले पोस्टर उतार दे। वैसे मैंने कहा इस पोस्टर में जो यीशु का, इसने भी देना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदा है। एक जिंदा हमारे पास है तो तस्वीरें क्यों साम के रखी है? लेकिन मैं गया, अगले दफा फिर गया तो जनाब कोई नहीं, उन्हें बड़ा ही प्यार सी, और वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक होना ही नहीं चाहता था। कुछ लोग पता सारी उम्र ठीक ही नहीं होना चाहते। और जो पूछो ना कि हाल है भाजी, मैं ठीक हूं। मजहब जो है आपको कुछ नहीं दे सकता। मजहब क्या है? मजहब जो है इंसान जो रास्ता बनाता है खुदा तक पहुंचने के लिए, ये मजहब है। इसलिए तो क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या, ये डिफरेंट है, ये फर्क है। मजहब में इंसान खुदा तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाता है, लेकिन मसीहत में खुदा इंसान तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करेंगे जी? हम उड़ेंगे। इंसान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कबूतर बन जाऊं। मैं उड़ता ही फिरा, कभी वो चुबा रहे थे, कभी वो चुबा रहे थे। और इसको देख के जो राइट ब्रदर थे ना, उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने जहाज बना डाला। पादरी थे मुंडे सन। और आज हम 2 घंटे बाद उधर, 3 घंटे बाद उस जगह, 4 घंटे बाद उधर है जी पहुंच जाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्लोरोफॉर्म जिसने दरियाफ्त किया, जब अखबारी नुमाइंदे उसके पास आए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये चीज दरियाफ्त की है इसके बारे में बताएं। अखबारी नुमाइंदों में बैठा हुआ था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उसने कहा मेरी सबसे बड़ी दरियाफ्त ये है कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। हालेलुया। अगर आपके पास निजात नहीं है, कोई मजहब
निजात की बात नहीं करता स्वाय यीशु मसीह के, स्वाय बाइबल मुकद्दस के। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, डॉक्टर मकसूद कामिल कहते हैं कि गुनाह में इतनी ताकत है कि वो खुदा को भी आसमान से जमीन पे ले आई, सिर्फ गुनाह की वजह से। उसे गुनाह की वजह से आना पड़ा। वो कोई सैर स्मार्ट को कर दिया था, जैसे पुराने जमाने बादशाह कहते थे मैं जाके देखता हूं मेरी रियाया क्या कर रही है। यीशु की मौत वाहिद मौत थी जो कफारे की मौत थी। हालेलुया। शहादत नहीं, शहादत समथिंग एल्स, शहादत नहीं, कफारे की मौत। और यीशु के लिए जो मरता है, जान देता है, वो उसकी शहादत होती है, वो शहीद होता है। तो हम उड़ते फिरेंगे जी। पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की आयत नंबर 17। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब आयत नंबर 17 जी। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदाबंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदाबंद के साथ रहेंगे। कैसे उठाए जाएंगे जी? कैसे उठाए जाएंगे? हाँ जी, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, उड़ते हुए जाएंगे हम। शौक पूरा हो जाएगा। इससे दुनिया का एक साइंस का बड़ा असूल जो है, एक कानून जो है, वो ब्रेक हो जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी, कशिश शकल। अब मुझे कशिश खींचने की कोशिश करी, कशिश शकल जो है, पर नहीं, जलाली बदन मुझे खींच, जो कशिश शकल है मुझे नहीं, जलाली बदन में दुनिया उसकी कुव्वतें मुझे खींच नहीं सकेंगे अपनी तरफ। ये भी टूट जाएगा। तो फिर जलाली बदन अच्छा है कि नहीं है बताएं? दुनिया तो खिंच दी है ना, आजा मेरे वाल। अट्रैक्शन दुनिया में है, ये अट्रैक्शन देखने में खुशनुमा, अकल बख्शने के लिए खूब, खादा खुदा नहीं, टेस्ट पहले आंडिया है। फेरे लांदी हैगी। आदम राती जो बह गल्ला कर देना, मूंगफली खाते होंगे। हाँ जी, आदम मेरा बड़ा दिल करता है फल खान, तू गुत पीछे मत उड़ाणदा होना ना। सोचती होगी बेचारी, चलो आदम कितने इधर उधर हो गए ना। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो फल तोड़ रही थी तो आदम साथ था। लिखा हुआ है, उर्दू में नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश के तराजु में लिखा हुआ है। उन्हें मना नहीं किया। पता क्यों मना नहीं किया? उन्हें कहा इतनी मुश्किलों से मिली है और मैं किन्नी को पसलियां कढ़ावा। खुदा जो मेरे को पूछता ना, काका तेनू औरत देनी है पसली, मैं कहना 24 की 24 कट लो। जी ऑप्शन मेरे को, ऑप्शन मैंने कहा 24 को लॉक करें। आदमी पता तो यार उस गई थे और फिर कितने भी नहीं। अच्छा नाराज भी होंगे आपस ही जाना। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जरा वैसा निकालिए पैदाइश दूसरा बाब आयत नंबर 9 पढ़िए जी। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। जरा सुनिए, लफ्जों पर गौर कीजिए। जो सीढ़ियों पे बैठे हैं आवाज समझ आ रही है? तो मुश्किल तो नहीं। क्या लिखा है? जमीन से, दो लफ्ज
उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक और बद की पहचान का दरख्त भी लगाया, उगाया। बाकी उगाए गए हैं, ये लगाया गया है स्पेशल। 24 घंटे दी टेम्पटेशन सेंटर में। विलियम ब्रैनम कहता है, बाद में 35,000 रिकॉर्डेड मौजे हैं, लेकिन वो बिद्दत का शिकार हो गया। विलियम ब्रैनम, मैं इसलिए नाम लेता हूं कि आप कोई ऐसी किताब ना पढ़ लें, कोई ऐसा वो अपने आप को नबी कहता था, वो कहता था डायरेक्ट मेरे पास फरिश्ता आता है, मुझसे कलाम करता है। विलियम ब्रैनम। 35,000 रिकॉर्डेड मौजे हैं। उसने बड़ी गलत तशरीह की। वो जो सीड की बात होती है, वो कहते हैं जी कि काइन जो था वो डेविल का सीड था, उस शरीर में से था, वो भी गलत है। फिर बाग के बीच में जो उसकी भी गलत तशरीह करता है। इसलिए याद रखिए, मैं कहता हूं जैसे आप कहते हैं ना, हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर बाइबल उठाने वाला भी खादम नहीं होता। एवी ना सारे को वेलकम वेलकम वेलकम, नो जी आया नु पखैर अगले जी, नहीं। मैं तो एक बात करता हूं, पादरी का काम पता क्या है? अपनी कलीसिया नु बाइबल ते लावे। बाइबल से कोई भी जो बात बाहर है, बाइबल से बाहर नहीं होनी चाहिए। प्रीचर्स का, टीचर्स का ये काम है। और क्या लिखा है? पहला तिमोथेयुस 4:17 में लिखा है, जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के। ग्रीक में है डिप्लीटिनिस, जिसका मतलब है डबल सैलरी। उनको डबल सैलरी दी जाए। जो कलाम सुनाने में, कलाम सुनाया जाता है, तालीम सुनाई नहीं जाती, तालीम दी जाती है। जैसे किसी को जेवर दिया जाता है, अच्छी चीज दी जाती है। कलाम सुनाने में, तालीम देने में सुनाने वाले बहुत हैं, देने वाले कम हैं। तो हम उड़ते मिलेंगे जी। यीशु मसीह भी उड़ता भी आसमानों पे गया। माल पहले बाप की 9वीं आयत क्या लिखा है? सो दरख्त लगाया और बाकी दरख्त उगाए जी। ये कहकर वो उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उनकी नजरों से छुपा लिया। और बदली ने उनकी नजर, यीशु मसीह भी उड़ता हुआ आसमानों पर गया और आप भी उड़ते हुए आसमानों पे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अभी मैं हवाले के साथ आपको बताऊंगा, इस जलाली बदन में ब्लड नहीं होगा। जलाली बदन में, यीशु के भी जलाली बदन में ब्लड नहीं था। समझ? लूका 24वें बाब की वर्ष नंबर 39, जल्दी से। लूका 24:39। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। वेरी गुड बेटे, बेटे हो रहा ने मौका दो, वो भी वलीमे ते आए ने। अच्छा, मेरा सांझा ना सारे अंदर चर्च है, सारे मिलजुल के रहन। हाँ जी, अच्छा आप उस पर छेती छेती निकाल लेते हो ना, नॉटी। अच्छा, लूका 24:39 जी। रूह के, लेकिन यीशु मसीह के बदन में, जलाली बदन में क्या था? हाय, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ खुल के बोलिया करो। क्या लिखा है? और जलाली बदन में आपके गोश्त भी होगा, लेकिन जलाली गोश्त होगा, हड्डी भी होगी। हड्डी खुदा ने क्यों आपके जिस्म में रखी है? अगर हड्डी निकाल दी जाए तो गोश्त एंड एंड फिरदा रहे। दैट्स वाई हड्डी है। जलाली बदन में क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गोश्त और, लेकिन ब्लड नहीं होगा।
यीशु मसीह के, अब यीशु मसीह यहां पे ये भी कहते हैं देखो मेरे अंदर ब्लड भी है। ब्लड क्यों नहीं होगा आपके जलाली बदन में? यीशु के जलाली बदन में ब्लड क्यों नहीं था? क्योंकि यीशु मसीह का सारा ब्लड कलवरी पर बहा दिया गया था। हालेलुया। और वो उसी दिन सरदार कहें जब कुर्बानी देता था उसी वक्त कुर्बानी को छिड़ा देता था। यीशु मसीह उसी दिन बाप के पास गया और अपने ब्लड को पेश कर दिया। हालेलुया। इब्रानियों के खत के मुताबिक। हालेलुया। अब ब्लड नहीं है, लोग की पूछते नहीं यीशु कदों गया, ये औरत ने कहा, यीशु ने कहा मुझे ना छू। उसकी तफसीरें हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात सुनिए, यीशु मसीह उसी दिन गया और उसी दिन ब्लड पेश किया। बहुत सी तफसीरें हैं, खादिम बहुत कुछ कहते हैं। और फिर आगे सुनिए जरा, पहला करंथियों 15वें बाब की 50वीं आयत, पहला करंथियों 15:50। सज्जे पास में को पढ़े हैं जी। भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। गोश्त और खून खुदा की बादशाहत के वारिस, यानी जिस्म, ये जिस्म जहां से लिया गया ये वहीं पे जाएगा जहां की खाक थी। हाँ जी, उसी मुकाम पे जाएगा, खाक खाक में। अब आसमान पर रहने के लिए आप इस जिस्म, इस खाक में, इस बदन में नहीं रह सकते, क्योंकि खून और गोश्त खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। यीशु मसीह के जलाली बदन में ब्लड नहीं था, ब्लड पेश कर दिया गया। आपके भी ब्लड नहीं होगा, इसीलिए जब ब्लड नहीं है तो हाजत की जरूरत नहीं है। और जलाली बदन से पहले ब्लड पेश किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, थके तो नहीं आप लोग? आखिरी बात करूंगा, क्लोज करूंगा। आप में से कौन कौन अपनी स्किन की डिजीज के बारे में परेशान है? बड़ा इलाज करा लिया है, ठीक नहीं होंगे, पिंपल, डिंपल, हाँ जी, निशान, जलने के निशान, स्कार, हाँ जी, नहीं ठीक हो रही ना। टैटूज कुछ बनवा लेते हैं, नॉन बिब्लिकल चीज, टैटूज नहीं बनाने आपने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, नो टैटूज, कभी भी नहीं, ठीक है। आपने फिक्र नहीं करनी, जलाली बदन में आपके सारे जो दाग है ना, जहां जहां भी है, जिथे फुल बह रही है, जिथे जो कुछ भी है, ये आपकी इलामतें खत्म हो जाएंगी आईडी कार्ड वाली। हाँ जी, दाएं गाल पे फलां निशान, फलां निशान, फलां निशान, सारे निशान खत्म हो जाएंगे, सारे जख्मों के निशान मिट जाएंगे, 0 मीटर बदन मिलेगा आपको। लेकिन यीशु के बदन के साथ ऐसा नहीं है। यीशु के निशान वैसे रहे। हाँ, वाह वाह, कहना पता कि वो निशान जलाली बदन मिटा सकता था ना, कहना है इको निशानी है, इको निशानी है राणो, इको निशानी जड़ी तेरी वजह ते मेरे बदन ते। हालेलुया। दुल्हन है ना हम, निशानी आपकी वजह से इसके बदन पर है। ये अनमिट है, ये नकुश अनमिट है, अनमिट है ये। हालेलुया। और ये इसके जलाली बदन में इंग्लिश में लिखा प्रिंट। ये सुनसे लफ्ज क्या है? प्रिंट। जी आए जरा पढ़े मेरे साथ, जल्दी से निकालिए।
हालेलुया। 20वें बाब की 20वीं आयत, यूहन्ना 20वें बाब की 20वीं आयत। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। जी, बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। उसने अपने क्या दिखा रहा था हाथों में? क्या दिखा रहा था? यह यीशु मेरा। और देखें, इसकी जरा आप गहराई का अंदाजा करें। मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ता हूं आपके लिए। और तूमा जो है वो जानता था, 20वें बाब की, सुनिएगा 25वीं आयत। ईस्टर की शाम यीशु मसीह आता है, वो नहीं होता तूमा, और 8 दिन के बाद आता है तो तूमा होता है। पहली आमद में यहूदी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, और 8 दिन बाद यीशु आता है, फिर तूमा ईमान लाया, यहूदी ईमान लाएंगे आमदे सानी पे। इसके पीछे ये मुकाशवा है जी। 25वीं आयत में लिखा, पास बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में, क्या लिखा है, मेखों के सुराख ना देख लूं, और मेखों के सुराखों में अपनी, जरा आप अपनी उंगली की तरफ देखिए, इसकी मोटाई का अंदाजा कीजिए, और यीशु मसीह के हाथों में सुराखों का अंदाजा कीजिए। इसका मतलब था यीशु मसीह के हाथों में सुराख कितने थे कि उसके अंदर तोमा की उंगली जा सकती थी। और तोमा जो है वो कारपेंटर था। मैं रात को पढ़ रहा था, और यीशु मसीह ख्वाब में उसे कह रहे हैं, भाई चला जा इंडिया। और यीशु मसीह बड़ी ड्रामाई अंदाज में उसको मनाता है खुदावंद यीशु मसीह। ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हिस्ट्री किताबों में लिखा है। और वो कह रहा है कि वो उसके हाथों में कहता, मैं सुराख, और आगे का लिखा है, और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं। जरा नेज़े का अंदाजा करें, जो पसली में मारा गया है, कि अब इतना घाव है, इतना जख्म है कि यीशु मसीह के उस पसली के जख्म में उसका क्या हाथ जा सकता है? हाँ, उंगली और हाथ। और आपको पता है, ये जो पानी और खून निकला था, जो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, रप्चर ऑफ हार्ट, दिल का फट जाना। नेजा डायरेक्ट दिल पे लगा था, और खून और पानी बह निकला। आप जरा सुराख, घाव का अंदाजा लगा लें। कहता, मैं अपना हाथ, और हाथों में उंगली। ये सुराख आपको अब्दियत तक याद दिलाते रहेंगे कि ये है जिसने मेरे तेरे गुनाहों का कफारा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह भी देखता रहेगा। एक्चुअली मैं कहता हूं कि वो उसके हाथों में सुराख जो किए जा रहे थे, कील ठोंके जा रहे थे, वो में उस यीशु मसीह के हाथों में फ्रेम बनाए जा रहे थे, जिसमें मेरी और तेरी तस्वीर लगनी थी, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हाथ की हथेलियों में खोद रखी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जख्मों के निशान फॉरएवर हैं। यीशु की तालियां तो बजा दो फिर। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया, मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। 13वें बाब की 6ठी आयत निकालने आखिरी वाला है। जकरिया 13वां बाब आयत नंबर 6। जी वही, हंस क्यों रहे? जकरिया 13:6। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी, जी सुनिए, मैं पढ़ता हूं 13:6। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये, यीशु मसीह की बात हो रही है, तो जवाब देगा, ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। यहूदी पूछेंगे ना, वही
पहले तो मान नहीं रहे थे ना। जब पूछेंगे हाथ पकड़ पकड़ के दूसरी आमद पे, ये कब? क्योंकि उनके सामने तो नहीं हुआ ना। वो ये जख्म, ये छाती पे जख्म, ये कैसे, कब? और यीशु से उनसे क्या कहेगा? ये वो जख्म है मेरे दोस्तों के घर में। मेरे दोस्तों ने जख्म लगाया, यहूदा इस्करियोती, मेरे दोस्त यहूदी कौम, ये अनमिट है नकुश। ये याद दिलाते रहेंगे कि किसी ने आपका कफारा दिया है। हालेलुया। क्या आप वैल्यू देते हैं यीशु मसीह के जख्मों को? आपको पता है, कोहे जैतून से यीशु मसीह गए और कोहे जैतून पर और जैतून के पहाड़ में दरार पड़ चुकी है। जकरिया की किताब के मुताबिक यीशु मसीह के पांव जैसे टिकेंगे पहाड़ फट जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएगा। जकरिया 13वां-14वां बाब। एक एक चीज को बारीकी से देखें, बिटवीन द लाइंस। मत टाइम जाया करें इधर उधर। जो टाइम मिले यीशु के साथ गुजारें, यीशु के चरणों में बैठ जाए। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ना कैम्ब्रिज है, ना ऑक्सफोर्ड है, ना हार्वर्ड है, ना कुछ है। यीशु मसीह के कदम दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं।